Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sunaira Zafar. I have done MCS in Computer Science. आज हम BSc पार्ट 1 की बुक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके चैप्टर नंबर 1 का नेम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज के लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक कवर अप करेंगे। व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोग्राम, डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड सूडोकोड, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट, लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट। What is problem solving? Problem solving is the process of identifying a problem and finding the best solution for it. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और सोचते हैं कि किस तरह से जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और फिर उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक स्किल है जिसके थ्रू जो है हम वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है उसको सॉल्व करते हैं। डेली बेसिस पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं और हर प्रॉब्लम्स की जो है वो नेचर भी डिफरेंट होती है। कुछ प्रॉब्लम जो होती हैं वो बहुत ही इजीली जो है उनको सॉल्व कर लिया जाता है और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं। डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। कौन कौन सी टेक्निक है? प्रोग्राम, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बताएं कि करना क्या है वो क्या कहलाएंगे? प्रोग्राम। कंप्यूटर जो है इन्हीं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम के अंदर वर्क करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं उनको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लिखा जाता है। ऐसा पर्सन जो प्रोग्राम को डेवलप करता है वो क्या कहलाता है? प्रोग्रामर। प्रोग्रामर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। और इसमें जो है आपको एक प्रोग्राम दिखाया गया है जिसमें डिफरेंट हेडर फाइल्स को यूज़ किया गया है। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी है मेन फंक्शन का, और फिर इसका ब्रेसेस। आप इससे फेमिलियर होंगे, आपने सी बुक पढ़ी होगी, ये उसी तरह से है बट इसमें जो है C++ में इसमें कोड चेंज होता है। वहाँ पे आप प्रिंट एफ और स्कैनफ यूज़ करते थे प्रिंट किसी भी वैल्यूज़ को गेट करने के लिए और प्रिंट करवाने के लिए, इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए। यहाँ पे cout और cin का जो है वो यूज़ करते हैं। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया गया है। इंट एन जो है वो इंटीजर वैल्यू है जिसमें हमने जो है उसको 10 वैल्यू जो है साइन की है। एक स्टैटिक हमने करैक्टर लिया है जिसको हमने वेरिएबल 4 का नाम दिया है। cout जिसमें हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू दी है टेस्टिंग आउटपुट और कुछ डॉट्स। इसके बाद है हम लोगों ने cout n में वैल्यू जो है वो गेट करनी है। कौन सी वैल्यू? जो 10 है। cout ch करैक्टर में क्या वैल्यू दी थी? स्टैटिक। गेट ch वो करैक्टर को गेट करेगा, इसकी आउटपुट क्या प्रिंट करवाएगा? टेस्टिंग आउटपुट। उसके बाद क्या आएगी? वैल्यू क्या है? 10 और फिर करैक्टर आएगा। करैक्टर क्या था हमारे पास? स्टैटिक। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड सूडोकोड। एल्गोरिदम क्या होते हैं? एल्गोरिदम जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम आए हम उसको स्टेप बाय स्टेप जो है उसको सॉल्व करते हैं और इसके बाद जो है प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही सिंपलर और ईजियर होती है एल्गोरिदम के अंदर। इट इज़ अ बेटर वे टू राइट एल्गोरिदम बिफोर राइटिंग द एक्चुअल प्रोग्राम। ये एक आसान तरीका होता है कि अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखना है उससे पहले जो है आप उसका एल्गोरिदम लिख लो। इससे जो है आपको प्रोग्राम लिखना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। एल्गोरिदम जो है उनको राइट किया जाता है लैंग्वेजेस के अंदर और इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर टू सिंपल इंग्लिश कॉल्ड सूडोकोड, जिन्हें हम सूडोकोड भी कहते हैं। सूडोकोड क्या होते हैं? सूडोकोड जो होते हैं वो सिंप्लीफाइज प्रोग्राम्ड वेल बाय सेपरेटिंग इट इनटू 2 मेन पार्ट्स। सूडोकोड जो होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है 2 मेन पार्ट से। ऐसे एल्गोरिदम जिनको लिखा जाता है सिंपल लैंग्वेज में उनको क्या कहते हैं? सूडोकोड। इसमें दो जो हैं सूडोकोड जो हैं उनको सिंप्लीफाई किया जाता है तो टू सेपरेट 2 मेन पार्ट्स में, लॉजिक डिज़ाइन एंड कोडिंग। लॉजिक डिज़ाइन क्या होता है?
इसमें जो होता है लॉजिक डिज़ाइन में हम किसी भी प्रॉब्लम की जो है वो लॉजिकली सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है, हम उसको सोचते हैं, बार बार उसको सोचते हैं कि ये जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है इसका बेस्ट सलूशन क्या होगा, हम किस तरह से जो है इसको बेस्ट वे से जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब हम उसको स्पेसिफाई करते हैं डिफरेंट स्टेप में, फिर उस प्रॉब्लम को और फिर जो है उसका एक सीक्वेंस देते हैं, फिर उसके बाद आता है कोडिंग। कोडिंग क्या होती है? जब हम किसी प्रॉब्लम को स्पेसिफाई कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हमें समझ आना शुरू हो जाती है, हम उसका एल्गोरिदम लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम उसकी कोडिंग करते हैं। फिर जो है एल्गोरिदम को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है प्रोग्राम के अंदर। स्टेप ऑफ एल्गोरिदम ट्रांसलेट इनटू इंस्ट्रक्शंस एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूज़ ऑफ pseudocode allow the programmer to focus on the planning of a program। जब हम फाइनल प्लानिंग कर लेते हैं उसके बाद जो है हम उसका प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे आपको एक एल्गोरिदम दिखाया गया है जिसमें आपको कहा गया है कि दो नंबर्स लें, उनको कैलकुलेट करें, उनका सम जो है उनको कैलकुलेट करें और डिस्प्ले कर दें उसका रिज़ल्ट। स्टार्ट एक वेरिएबल लिया हुआ है, इनपुट ए इनपुट बी, दो वेरिएबल हैं ए और बी, टोटल किया है ए प्लस बी। ए और बी में कोई वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल ए में अगर 5 है और बी में अगर 7 है तो ए प्लस बी को जो है वो कैलकुलेट कर दो। इन दोनों को कैलकुलेट किया, जो भी सम आया उसको जो है वो टोटल को दे दिया, फिर डिस्प्ले किया टोटल, मीन्स कि उसका रिज़ल्ट डिस्प्ले कर दो, वो उसका जो है वो रिज़ल्ट डिस्प्ले कर देगा और एग्जिट से जो है वो हमारा एल्गो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो है वो कम्बिनेशन होता है 2 वर्ड्स का, फ्लो एंड चार्ट। फ्लो मीन्स बहाव कि किस तरफ जो है उसका बहाव होगा, और चार्ट जो है वो कंसिस्ट करता है डिफरेंट सैम्बल्स पे जो जिसमें डिस्प्ले होती है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी प्रोग्राम। फ्लो चार्ट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एल्गोरिदम की, जबकि एल्गोरिदम हम किसके लिए करते होते थे कि एल्गोरिदम पहले लिख लिया और फिर उसके थ्रू जो है हमारा प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है, जबकि फ़्लो चार्ट में जो होता है कि हम पहले फ़्लो चार्ट बना लेते हैं, फिर उसके थ्रू जो है हमारा एल्गोरिदम लिखना जो है वो इजी हो जाता है। यहाँ पे आपको 2 सिंबल दिखाई दे रहे होंगे, इनपुट मार्क्स एंड आउटपुट मार्क्स। इनपुट मार्क्स और आउटपुट मार्क्स के लिए इसको हम पैरेललोग्राम सिंबल भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। इनपुट स्टेटमेंट जो होती हैं वो गेट करती हैं इनपुट फ्रॉम द यूज़र, जबकि आउटपुट स्टेटमेंट क्या करती हैं? आउटपुट स्टेटमेंट जो होती हैं वो डिस्प्ले करती हैं मैसेज को, कोई भी मैसेज को जो कि यूज़र से लिया गया हो और उनकी वैल्यूज़ को। उसके बाद है प्रोसेस, जहाँ पे प्रोसेस होता है सम इक्वल टू ए प्लस बी, जिसको रेक्टेंगल सिंबल भी कहते हैं। रेक्टेंगल सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी प्रोसेस को स्टेप के अंदर। प्रोसेस में भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आर सिंपल इन एनी असाइनमेंट स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट जहाँ पे n इज़ ग्रेटर देन है 50 से, इसमें क्या है, इसको डायमंड सिंबल भी बोलते हैं और इसको सिलेक्शन प्रोसीजर भी बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिलेक्शन स्टेप से। कंडीशन इज़ गिवन इन द डायमंड सिंबल। द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम डायमंड में गो इनटू 2 डायरेक्शंस। ये 2 डायरेक्शंस में होती है, ठीक है। 1 डायरेक्शन जो होती है वो कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो इसमें जो है 2 तरह से जो है वो सिंबल जो है इस जो है एरो जो है वो फ्लो करेगा, या तो वो कंडीशन ट्रू हो गई या जो है वो कंडीशन फॉल्स होगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट एंड एंड, जिसे ओवल सिंबल भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम किसी भी जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम ओवल सिंबल यूज़ करते हैं। फ्लो लाइंस, एरो सिंबल जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं किसी भी डायरेक्शन को फ्लो चार्ट के अंदर फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इसमें जो है 4 तरह के जो हैं वो एरो सिंबल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिसको लेफ़्ट एरो, राइट एरो, अपर एंड लोअर एरो भी बोला जाता है। कनेक्टर क्या होते हैं? ये एक सर्कल सिंबल होता है जो कि यूज़ किया जाता है डिफरेंट फ्लो लाइंस के लिए। इट इज़ यूज्ड व्हेन 2 or more फ्लो सिंबल्स कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड मूव इनटू 1 डायरेक्शन। ये तब यूज़ किया जाता है जब 2 या 2 से ज़्यादा जो हैं वो सिंबल जो है वो आ रहे हों, डिफरेंट जो है लाइंस आ रही हों, देन उसको जो है वो एक डायरेक्शन बनानी हो, एक ही साइड पे जा रही हो, देन जो है वो इसके साथ कनेक्ट किया जाता है, जिसको कनेक्टर बोलते हैं सर्कल सिंबल के साथ।
नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल जो है इसको रेक्टेंगल सैम्बल भी कहा जाता है, जिसमें डबल लाइंस होती हैं लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, और इसके थ्रू जो है डिफरेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है पैरामीटर के अंदर, और जिसमें जो है एक सैम्बल के थ्रू जो है इसके अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या होती है? दिस सैम्बल इज़ यूज्ड विद द 4 लूप्स टू स्पेसिफाई स्टार्ट एंड स्टॉप कंडीशन। ऐसा सैम्बल जो यूज़ किया जाए लूप्स के अंदर स्पेसिफाई करने के लिए स्टार्ट एंड स्टॉप कंडीशन को, उसको क्या कहते हैं? प्रिपरेशन। जिसके जो हैं वो है तो रेक्टेंगल सैम्बल बट उसके एजेस निकले हुए हैं, इनको क्या कहते हैं? प्रिपरेशन सैम्बल। नेक्स्ट है हमारे पास गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। जब हम फ्लो चार्ट लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहले फ़्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड इजी टू फ्लो। जो भी फ़्लो चार्ट हम बनाएं एक तो वो क्लियर होना चाहिए, नीट होना चाहिए और उसका फ़्लो जो है वो इजी होना चाहिए। यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ़्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट। जहाँ पे रेक्टेंगल सैम्बल है जिसमें हमने जो है लेफ़्ट टू राइट और अपर टू लो जो है वो एरो सैम्बल जो है वो यूज़ किए हुए हैं। ओनली 1 लाइन शुड कम आउट फ्रॉम प्रोसेस सैम्बल, जिसे हम जो है सिलेक्शन सैम्बल भी बोलते हैं। इसमें जो है सिर्फ एक लाइन आनी चाहिए, एक लाइन ही निकलनी चाहिए और एक लाइन ही जानी चाहिए। जिसको जैसे कि अगर हम स्टार्ट प्रोग्राम करते हैं तो हम वहाँ से एक एरो आएगा, उसके बाद जो है कंडीशन लगाते हैं ट्रू और फॉल्स, तो या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स, तो एक ही एरो यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। ओनली 1 फ्लो लाइन इज़ यूज विद द टर्मिनल सैम्बल। एक ही जो है वो लाइन निकलेगी टर्मिनल सैम्बल से। ओनली 1 फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल के अंदर भी एक ही लाइन जो है वो एंटर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट। इसमें जो है किसी भी फ्लो चार्ट को जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है। फ्लो चार्ट जो होते हैं वो उनको रीडिज़ाइन करना जो अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ गई है तो उसको जो है किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, हम काफ़ी हद तक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो है वो कामयाब हो गए हैं और हम एंड तक पहुंचते हैं, तो हमारा जो है फ्लो चार्ट में कहीं पे एरर आ जाता है तो उसको जो है सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। फिर जो है उसको हमें रीडिज़ाइन करना पड़ता है, अगेन जो है वो हमें अगेन फ़्लो चार्ट जो है वो बनाना पड़ता है। एग्जांपल जो है फ़्लो चार्ट की जो है इसमें आपको दिखाया गया है कि ऐड किया गया है 2 नंबर्स को। पहले हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट सैम्बल से जो है वो स्टार्ट किया है, जिसको जो है हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्टार सैम्बल से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर हमने जो है वो पैरेललोग्राम में एक सैम्बल लिया है जिसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है इनपुट ए एंड बी, जिसमें हम लोगों ने कोई 2 वैल्यूज़ नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ए में हम लोगों ने 5 रखा है तो बी में हम 2 रख देते हैं। सम करवा देते हैं, सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। ए में हम लोगों ने क्या रखा था 5 और बी में 2, इन दोनों को जो है वो सम कैलकुलेट करवा देते हैं जो कि 7 बनेगा और असाइन कर देंगे हम सम को। डिस्प्ले कर देगा रिजल्ट क्या आया था सम में 7, उसको डिस्प्ले कर देगा और हमारा जो है फ्लो चार्ट जो है वो एंड हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे सिर्फ एक ही एरो आ रहा है इसके थ्रू, ठीक है। थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस लेक्चर तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।